दोस्तों देखिए, ये है जिंकोविट मल्टीविटामिन की गोलियां और ये है विटामिन सी की टैबलेट्स, विटामिन सी और जिंकोविट। तो दोस्तों क्यों है मेरे हाथ में, क्या करना है इनका और क्यों आजकल ये चर्चाओं में है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप युवा हैं, अगर आप जवान लड़के हैं या फिर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी, इसको देखिएगा क्योंकि इसमें दो चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको आपके सीनियर कोई नहीं बताएंगे, आपके बड़े आपको नहीं बताएंगे। पहली चीज़ ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है वैक्सीनेशन को लेके, आपको पता है 1 मई से वैक्सीन लगना स्टार्ट हो रहा है 18 ईयर से ऊपर के लोगों को। तो इसमें एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई लड़की या महिला जिनको मासिक धर्म या पीरियड्स हो रहे हों तो उनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, उससे उनको एडवर्स इवेंट होने का खतरा है, उनको खतरा है इससे वैक्सीनेशन से। और दूसरा, उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए जो इस अफवाह पे या इस खबर पे जाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करने से आपके शरीर में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं, जो वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, उसकी वजह से आपको कोई भी वायरस हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, अगर सच्चाई है भी तो किस हद तक, किस लेवल तक ये बात सच है और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन विटामिन सी और मल्टीविटामिन की, जिंकोविट की। दोस्तों कोरोना का आलम आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि दिल्ली में या पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जो ऑक्सीजन होती है सिलेंडर में, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि ऑक्सीजन तो वायु में है, इधर उधर सब जगह है ऑक्सीजन, फिर कैसे कमी हो सकती है। दोस्तों जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सिलेंडर के अंदर होता है और इसको कंज्यूम करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय आप ओपन में जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, इससे कंज्यूम करना ज़्यादा आसान होता है उस सिलेंडर से। ठीक है, मास्क लगा के, एक मास्क लगाते हैं, उससे उसको दिया जाता है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं, वैसे तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे घर के सामान होते हैं जिनके लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नींबू होते हैं छोटे, लेमन, वो उनकी शॉर्टेज है, क्योंकि लोगों को जब पता चला है कि विटामिन सी से फ़ायदा हो रहा है तो लोग फटाफट लेमन वगैरह खरीद ले रहे हैं। और एक माहौल सा बन गया है एक सोशल मीडिया पे या सब जगह कि विटामिन सी लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनको भी डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें विटामिन सी और ये जो जिंकोविट है इसका जिक्र है। ठीक है, और भी काफ़ी मेडिसिन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको कही जा रही लेने के लिए। तो इसी के चलते मार्केट में एक माहौल बन गया है कि विटामिन सी लेनी चाहिए, जिंकोविट लेनी चाहिए। अगर आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं कोरोना होने से पहले, अगर आप 15 दिन भी इसको लेते हैं तो आप कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को जागृत कर लेते हैं, बढ़ जाती है वो। तो दोस्तों जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं दे रहा, ये एक रिलायबल सोर्स है BBC न्यूज़, वहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें जो BBC की जो संवाददाता है, जो उनकी जो रिपोर्टर है, उन्होंने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से पता किया इस बारे में, तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप विटामिन सी या मल्टीविटामिन लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना इन एनी केस होगा अगर आप संपर्क में जाते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति के। ठीक है, दूसरा, मल्टीविटामिन या फिर विटामिन सी जो है, अगर आप एक स्वस्थ आहार प्रणाली के तहत चलते हैं, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपके खाने में ही आपको सारे विटामिन मिल जाते हैं। विटामिन सी या जितने भी और विटामिन हैं वो खाने में मिल जाते हैं। तो एडिशनल ऊपर से विटामिन की गोलियां लेना सही नहीं है, इनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, जिनके शरीर में विटामिन की कमी है उनके लिए ये सही हो सकता है, अदरवाइज़ विटामिन नहीं लेने चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं ये लेने गया था तो मैं भी इसी हड़बड़ी के चलते चला गया था कि बाद में कहीं मेडिकल सेंटर में मिले ही ना, तो मैं एक एक पत्ता इसका ले आया था। एंड मैंने उनसे मेडिकल वालों से पूछा भी था क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप एक एक गोली रोज़ ले सकते हैं 15 दिन तक। बट जब मैंने यहाँ आके सर्च किया तो पता चला कि अगर आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपके खाने से ही आपको विटामिन सारा मिल जा रहा है, तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी भी कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके गुर्दे में पथरी होने का खतरा है, आपकी जो किडनी है उसमें स्टोन होने का खतरा है। तो ज़्यादा विटामिन, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में अच्छी नहीं होती है, साबित हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों खुद से अपने डॉक्टर मत बनिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है और वो आप अपने लेवल पर नहीं हैंडल कर पा रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ में हम बात कर रहे थे उस मैसेज के बारे में या उस अफवाह के बारे में जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाएं या फिर जो लड़कियां हैं वो पीरियड्स अगर उनको हो रहे हैं तो वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें और वैक्सीन ना लगवाएं। तो इसके बारे में जब BBC के रिपोर्टर्स ने पूछा तो उनको पता चला कि
ऐसा प्रमाणिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, किसी डॉक्टर ने प्रमाणित नहीं किया है, WHO ने भी ऐसा नहीं कहा कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाएं। जो तर्क दिया जा रहा है इन मैसेजेस में, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस दौरान आपकी जो बॉडी होती है, महिलाओं की लड़कियों की जो बॉडी होती है, उसका इम्यून सिस्टम जो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो वैसे में अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट एडवर्स इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे वो हो सकते हैं। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर महीने होती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। तो आप रजिस्ट्रेशन करें, वैक्सीन लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द एक्सपर्ट, एज पर द डॉक्टर्स, ठीक है। दूसरी तरफ हम जाते हैं जो अगली बात थी, जिसमें कहा जा रहा था कि मास्टरबेशन करने से, हस्तमैथुन करने से कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है ऐसे, वो तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ बनती हैं। तो ये जो नए ब्लड सेल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा एनर्जेटिक, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई वायरस अगर आपके शरीर पे अटैक करता है तो ये उसको मार भगाते हैं। मतलब प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो वो तुरंत मुँह की खाएगा, वो हार जाएगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब जब इसका पता किया गया तो पता चला कि ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, नए जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, ये बात सच है। पर ये कुछ इस तरह काम करता है जैसे कि दो तरफा तलवार हो। अब जैसे न्यू जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ या वाइट ब्लड सेल हम जिन्हें कह रहे हैं, इनका नेचर कैसा होता है, अगर आप अत्यधिक हस्तमैथुन करेंगे, अत्यधिक अगर आप मास्टरबेशन करेंगे तो जो नई श्वेत रुधिर कणिकाएँ बनेंगी ये नेचर में बहुत ज़्यादा खुखार तो होंगी, वायरस के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। तो जो ऑलरेडी जो स्वस्थ रुधिर कणिकाएँ हैं, जो स्वस्थ कोशिकाएँ हैं, ये उसको भी हार्म करेंगी, उसको भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेंगी। तो अगर ये आपके शरीर की जो स्वस्थ रुधिर कणिकाएँ हैं या स्वस्थ कोशिकाएँ हैं, उनको अगर ये नुकसान पहुंचाती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई वायरस आता है, कोरोना जैसा घातक वायरस, तो कैसे आप उससे लड़ पाएंगे। तो इस बात पे विश्वास कर लेना कि हस्तमैथुन करने से आपको बीमारी नहीं होगी, पूर्णतया गलत है। इवन अगर आप ये ज़्यादा करने लगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, आप वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का सारांश यही था कि अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, बहुत बुरा हाल है अभी, कोरोना का कोई इलाज वैसे है नहीं। कोरोना का एक ही इलाज है जो पहले से कहा जा रहा है, अभी भी वही कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर दूर रहें। दूसरा, मास्क लगा के ही निकलें। और दोस्तों जो पहले कहा जा रहा था वो करें, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, ठीक है, सावधान रहें। और एक और बड़ी चीज़ थी जो मुझे आपसे कहनी थी, यस दोस्तों, क्या कर सकते हैं ऐसे में, 2-3 चीज़ें जो करनी है। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सावधानियां बरती हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज सबसे बड़ी की है, एक्सरसाइज करें। और विटामिन्स, फालतू विटामिन्स ना लें, क्योंकि विटामिन्स डी के अलावा और भी बाकी जो विटामिन है वो नुकसान कर सकते हैं अगर आप अत्यधिक मात्रा में लेते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग। आप सुबह सुबह उठ के वॉक कीजिए।